देखो जिगर, तुम कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते अगर तुम ये 4 गलतियां करते हो अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। अब देखो, मैं तुम्हें इस वीडियो में टेक्निकल या फंडामेंटल मिस्टेक्स नहीं बताऊंगा, बल्कि वो ऐसी 4 मिस्टेक्स बताऊंगा जो तुम अपनी लाइफ में रोज करो और वो बहुत ही कॉमन है। और एंड में एक बोनस टिप है जो मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, तो वीडियो पूरी देखो। वैसे तो मेरी हर वीडियो के लिए एक स्क्रिप्ट यूज होती है, लेकिन इस वीडियो के लिए मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं यूज करी, क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस को प्योर कंटेंट देना चाहता हूँ, ना ही कोई स्क्रिप्ट बेस्ड कंटेंट। सो द नंबर 1 पॉइंट इज डोंट ट्रेड एनीवेयर। अब देखो, मेरी जो 60 to 70% ऑफ ऑडियंस है, मेरी वो पाकिस्तानी ऑडियंस है जो 16 से 22 साल के दरमियान है और अपने स्ट्रगल फेस में हसल कर रही है। अब देखो, आई नो एक सेटअप बनाना बहुत मुश्किल बात है। एवरीबॉडी कांट अफोर्ड लॉट्स ऑफ स्क्रीन फॉर चार्ट ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग सेटअप से मुराद ये नहीं कि 4 बड़ी स्क्रीन है या 2 लाख रुपए का कंप्यूटर सिस्टम। ट्रेडिंग सेटअप से मुराद एक ऐसी जगह जहां पर बैठ के तुम आराम से सुकून से अपनी मार्केट को एनालाइज कर सकते हो। देखो, ट्रेडिंग सक्सेस की जो बैकबोन है वो डिसिप्लिन और पेशेंस ही है, और तुम एक ट्रेड को तभी विन कर सकते हो जब तुम पेशेंस के साथ, आराम से, फोकस के साथ अपने रूम में बैठ के ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो। और आई नो जो भी मेरी ऑडियंस से देख रही है, तुम सबके पास एक 40 से 50 हजार का आईफोन है जिसपे तुम लोगों को ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। सो या इट्स पॉसिबल टू स्टार्ट ट्रेड। और मैंने खुद ने अपनी ट्रेडिंग की जर्नी एक फोन से स्टार्ट करी थी जो अभी भी कंटिन्यू है। सो या फोन पे ट्रेड करो, लेकिन अपने कमरे के अंदर बैठकर एक सुकून वाली जगह पे ट्रेड करो जहां पर तुम फुल्ली फोकस के साथ एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सको। और तुम ये गलती तो कभी मत करना कि तुम मार्केट में गए और तुमने फोन निकाला और ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। ये एक बहुत बड़ी गलती है। ट्रेड करने से पहले तुम्हारे पास एक सेटअप होना बहुत जरूरी है, और तुम हर जगह कभी भी कहीं पर भी ट्रेड नहीं कर सकते कि भाई अभी एक टेलीग्राम के टट्टू ने सिग्नल दिया तो जल्दी से सिग्नल को फॉलो कर लेता हूँ, ट्रेड प्लेस कर देता हूँ, वो तो विन ही जाएगी। भाई ऐसा कभी नहीं होगा, उल्टा तुम लॉस में चले जाओ, क्योंकि उस टाइम तुम्हारा ध्यान कहीं और होगा, तुम ट्रेड में पूरी तरीके से लॉस कर दोगे। क्योंकि ये गलती मैं भी करता था, तो मैं नहीं चाहता कि ये गलती मेरा कोई व्यूअर करे या मेरा कोई सब्सक्राइबर ऐसी गलती करे। मैं जब भी अपने दोस्त के घर होता था या बाहर होता था, अपने सेटअप पे नहीं बैठा होता था, तो मैं ट्रेड प्लेस कर देता था, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी जिससे मुझे 20,000 तक का लॉस हुआ था। एंड आई नो 20,000 एक छोटी रकम है, लेकिन मेरे लिए उस टाइम ये बहुत बड़ी रकम थी, क्योंकि मैंने ये ट्रेडिंग अपने सेविंग्स के पैसों से करी थी, और सेविंग्स के पैसे जब मेरे लॉस में गए तो मैं पूरी तरीके से डिप्रेशन में चला गया। सो द फर्स्ट थिंग इज, किसी से भी कभी पैसे मांग कर ट्रेडिंग में नहीं लगाओ, और अपनी सेविंग्स के पैसे ट्रेडिंग में नहीं लगाओ। हमेशा वो पैसे ट्रेडिंग में लगाओ जो आप लूज कर सको। और कभी भी कहीं भी ट्रेड प्लेस नहीं करना, हमेशा एक सेटअप के ऊपर ट्रेड प्लेस करना। अपनी एक टाइमिंग बनाओ और उसके हिसाब से ट्रेड प्लेस करो। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी खड़े हो आप ट्रेड प्लेस कर दो, ये आपको बहुत बड़े लॉस में लेकर। क्योंकि देखो, जब आप एक सर्टेन चीज को फोकस के साथ करोगे तो उसमें कभी भी लॉस नहीं होगा। सो द पॉइंट नंबर 2 इज डोंट टेल एनीवन हाउ मच प्रॉफिट और लॉस यू आर मेकिंग राइट नाउ। देखो, तुम प्रॉफिट बनाओ या लॉस बनाओ, लेकिन ये चीज कभी भी किसी को मत बताना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी ट्रेडिंग जर्नी सबसे छुपाओ, क्योंकि आई नो जब आपको प्रॉफिट होगा तो आपको खुशी होगी और अपनों के साथ ही अपनी खुशी शेयर कर। बट द थिंग इज, अपने प्रॉफिट या लॉस कभी भी किसी को चिल्ला चिल्ला के नहीं बताओ कि आज मैंने इतने का प्रॉफिट करा या इतने का लॉस करा। ये चीज डायरेक्टली आपके ट्रेडिंग करियर को भी इंपैक्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन आपका प्रॉफिट हो, आपने सबको जाके चिल्ला चिल्ला के बताया कि आज मेरा प्रॉफिट हो, आपने अपने दोस्तों में ये बात शेयर करी, फैमिली के साथ ये बात शेयर करी, सब बहुत खुश हुए। बट ये बात हमेशा याद रखना कि 90% लोग आपकी खुशी में खुश हो सकते हैं, लेकिन हमेशा 10% वो लोग होते हैं जो आपसे जेलस भी हो सकते हैं। और अगर जेलस ना भी हो तो देखो, हमारी ह्यूमन नेचर में ही ऐसा है कि आप अगर अपने दोस्त की तरह कोई चीज अचीव कर रहे हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट में ग्रोथ ला रहे हो, उसके जितना सक्सेसफुल हो रहे हो, तो तब तक वो सही रहेगा। लेकिन जहां थोड़े बहुत भी लेवल अप हुए, उससे उसको जेलसी फील होने लगी। ये चीज मैं किसी नेगेटिव वे में नहीं कह रहा, लेकिन खुद आप सोचो, जो बंदा आपके साथ अचीवमेंट कर रहा था वो अब आपसे लेवल अप हो जाता है, तो आप खुद सोचोगे ये तो अभी तक मेरे साथ था, अब देखो ये कहां पर है। लाइक ऑफ कोर्स वी आर ह्यूमन एंड वी हैव दैट फीलिंग, वी कांट डिनाई ऑफ। बट अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा सर्कल ही बहुत छोटा है, और जो भी मेरे सर्कल में लोग हैं वो मुझे या तो अप्रिशिएट करते हैं या तो फिर पंप अप करते हैं नई अचीवमेंट अनलॉक करने। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। जैसे मैंने कहा कि 90% लोग आपका अच्छा चाहेंगे, लेकिन 10% वो लोग होंगे जो आपका बुरा चाहेंगे। और अगर बुरा नहीं भी चाहेंगे तो आप खुद ही सोचो, जहां आप इतने टाइम से प्रॉफिट करोगे, लेकिन अचानक अगर आप लॉस करते हो और अपनी फैमिली को आप बताते तो उन पे क्या गुजरेगी। सो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, इसलिए कम ही बताना बेहतर है, और चिल्ला चिल्ला के अपने प्रॉफिट या लॉस बताना गलत चीज है। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू फॉर पॉइंट नंबर 4। और अभी एक ऐसा वाइड पॉइंट है कि अगर तुम ट्रेडिंग में सब कुछ सीख लेते हो, लेकिन अगर तुमने सिर्फ ये पॉइंट नहीं सीखा तो तुम ट्रेडिंग में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सो द पॉइंट नंबर 3 इज कंसिस्टेंसी। देखो, अब अगर तुम ट्रेडिंग को पूरी तरीके से लर्न भी कर लो, तुम टेक्निकल एनालिसिस सीख लो, तुम फंडामेंटल एनालिसिस सीख लो, लेकिन तुम कभी भी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं हो। अब आई नो ट्रेडिंग पे आप एज एन मेन इनकम सोर्स नहीं डिपेंडेंट हो सकते, लेकिन ट्रेडिंग को कंसिस्टेंसी से ना करना आपके लिए एक बहुत बड़े लॉस की तरह साबित हो सकता है आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। अब इसकी एग्जांपल मैं अपने आप से ही ले। देखो, जब मैंने शुरुआत में ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी तो मैं बहुत पैशनेट था इस चीज के बारे में, और जब तक मेरे प्रॉफिट हो रहे थे तब तक सब सही चल रहा था। लेकिन जहां मेरा लॉस होना स्टार्ट हुआ, वहां मैंने ट्रेडिंग पूरी तरीके से छोड़ दी, क्योंकि मेरे पास उतनी सेविंग नहीं बची थी कि मैं ट्रेडिंग में लगाता, और ना ही मेरे पास उतना टाइम था कि मैं ट्रेडिंग पे फोकस कर पाता, क्योंकि उस टाइम तक मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दी थी और मैं फिर अपनी लर्निंग पे फोकस नहीं कर पा रहा था। और फिर वही हुआ जो सबके साथ होता है, बिकॉज मेरे पास उतना टाइम नहीं था और ट्रेडिंग में उतनी एजुकेशन भी नहीं थी, तो मैं लॉस में जाता गया। एंड दैट्स द पॉइंट वेयर आई कंप्लीटली स्टॉप डूइंग एंड लर्निंग ट्रेडिंग।
अब नाउ इसमें मेरी गलती क्या थी? क्या मैंने ट्रेड ना लेकर गलती करी या फिर ट्रेडिंग को टाइम ना देकर गलती करी? सो द आंसर इज मैंने ट्रेडिंग को ना सीख कर गलती करी। देखो हर चीज में एजुकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब आपने तो इंस्टाग्राम पे कई बार सुना होगा कि एजुकेशन मैटर नहीं करती, एजुकेशन ये है, एजुकेशन वो है, एजुकेशन आपको मैट्रिक्स में फंसा के रखेगी। ऐसी हजार तरह की बातें आपने सुनी होगी, लेकिन ये एक बहुत गलत बात है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, स्कूल में पढ़ाया हुआ रट्टा नहीं। फॉर एग्जाम्पल देखो अगर आप कोई भी स्किल सीखते हो तो कोई भी स्किल सीखने से पहले उसकी आपको बेसिक्स का पता होना लाजमी है, और बेसिक चीज आपको तभी पता होगी जब उस सर्टेन चीज के लिए आप एजुकेटेड होगे। खैर तो हम कंसिस्टेंसी के पॉइंट पे थे, लेकिन बात कहाँ से कहाँ पहुंची। बट द ओनली थिंग दैट मैटर इज कि मैं अपने एक्सपीरियंस के जरिए आपको कुछ नया जरूर सिखा रहा हूँ। सो ऑलवेज बी कंसिस्टेंट फॉर योर गोल दैट यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन। ट्रेडिंग को कम से कम 2 से 3 साल दो सिर्फ सीखने के लिए, और जब आप सीख जाओ उसके बाद पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट करो, फिर उसके बाद डिपॉजिट और विड्रॉल के लिए जाओ। क्योंकि ये गलती मैंने भी करी थी, मैं भी किसी के सिग्नल्स फॉलो करता था और फिर मेरी सारी सेविंग्स ही लॉस हो गई थी। सो आई डोंट वांट यू टू मेक दिस मिस्टेक। तो सीखते जाओ तब तक जब तक आपके पास एक अच्छी खासी अमाउंट नहीं जमा हो जाए, और वो एक ऐसी अमाउंट होनी चाहिए जिससे अगर आपको लॉस भी हो तो आपको या आपकी फैमिली को कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से ना गुजरना पड़े। सो लेट्स कंटिन्यू फॉर द लास्ट पॉइंट, एंड द लास्ट पॉइंट इज मोर ट्रेड मेक्स मोर मनी। एंड ये चीज पर्सनली मेरे साथ भी हुई थी, तो इसलिए मैंने ये पॉइंट को ऐड करना लाजमी समझा। देखो कभी ना कभी हम सबके दिमाग में ये चीज जरूर आती है कि जितना ज्यादा हम ट्रेड करेंगे उतना ज्यादा हमें प्रॉफिट होगा। तो मैं क्लियरली ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सोचते आज मैंने 5,000 का प्रॉफिट कर लिया, एक काम करता हूँ 2-3 हजार की ट्रेड और ले लेता हूँ। फिर आप ट्रेड करते हो, फिर आप सोचते हो चलो 2-3 हजार की ट्रेड और ले लेता हूँ। इस तरीके से आपका जो प्रॉफिट गोल था वो 5,000 था, वो अब बढ़ के 10,000 हो जाता है। अब आप बोलोगे इसमें क्या ही गलत बात है, ज्यादा ट्रेड करूंगा तो ऑब्वियसली सी बात है ज्यादा ही प्रॉफिट होगा। तो मैं बताना चाहता हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो मार्केट की एक डार्क रियलिटी, हम जैसे छोटे रिटेलर से मार्केट पैसा खाकर बड़े हंटर्स को देती है, और ये वो हंटर्स होते हैं जो पूरी मार्केट को कंट्रोल करते हैं। आपने अपना अभी 5,000 का प्रॉफिट 10,000 तो कर लिया, लेकिन जैसे आप 10,000 से 12,000 पे जाओगे मार्केट आपका पूरा का पूरा कैपिटल खा जाएगी। अब आप कहोगे कि मैं ऐसा करूंगा ही क्यों, मैं पहले ही अपना प्रॉफिट सारा का सारा विड्रॉल कर लूंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एक हमारी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि हमारी ह्यूमन नेचर ही ऐसी है। देखो एक टाइम पे जब मैंने अपनी सेविंग से $50 डिपॉजिट करे थे, तो उस दिन मेरा 1 घंटे में ही $25 का प्रॉफिट हो गया था। अब इस चीज को देख के मैं काफी ज्यादा खुश हुआ था, क्योंकि 25 से $30 पाकिस्तानी करेंसी में 8 से 9 हजार रुपए बनते हैं, और एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। और ये सैडली आज भी कुछ लोगों की मंथली सैलरी के बराबर है। तो सोचो जो बंदा महीने में जाके ये पैसे कमाता है उसने मैंने 1 घंटे में ही कमा लिए थे। तो ये चीज सोचकर मैं बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो गया था, जिससे मैंने अपने पूरे के पूरे $50 की ट्रेड ले ली थी। इन नेक्स्ट ट्रेड मार्केट मेरा पूरा का पूरा कैपिटल ही खा गई थी। सो ऑलवेज रिमेंबर कि कम ट्रेड करो लेकिन A1 सेटअप पे ट्रेड करो। सो नाउ इट्स टाइम फॉर द बोनस टिप। तो जैसा कि अभी आपने पिछले पॉइंट में सुना कि मैंने अपने ओवर एक्साइटमेंट की वजह से कितना लॉस करा, सो द बोनस पॉइंट इज डोंट बी ओवर रिएक्ट विद योर ट्रेड। देखो जब भी आप अपने इमोशंस को ट्रेडिंग के बीच में लाओगे आप हमेशा लॉस में ही जाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और उससे आपका ब्रेकअप हो जाता है और आप ट्रेडिंग करने लग जाते हो तो आप लॉस में ही जाओगे, क्योंकि अब आपका ब्रेकअप हुआ है तो आपके अंदर एक सैड इमोशंस आ गए, और अब आप ट्रेडिंग नहीं बल्कि रिवेंज ट्रेडिंग करोगे। रिवेंज ट्रेडिंग से मुराद जैसा कि अगर आपके अंदर अभी गुस्सा होगा और आप ट्रेडिंग करोगे और उसमें आप लॉस करते हो तो आपके अंदर और गुस्सा आएगा और उससे आप और ट्रेड करोगे, जिससे आप पूरा का पूरा अपना कैपिटल जाया कर दोगे। और इस चीज को हम ट्रेडिंग कम्युनिटी में इमोशन कंट्रोलिंग कहते हैं, और ये बहुत जरूरी चीज है। सो ऑलवेज कंट्रोल योर इमोशन बिफोर प्लेसिंग एनी ट्रेड। और अगर ये नहीं कर सकते तो ट्रेडिंग से कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लो, क्योंकि ट्रेडिंग एक सीरियस बिजनेस है। खैर अब ये चीज मेरे साथ तो नहीं है, क्योंकि मेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है सैडली। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ। Fair anyways, hope you like my content, and if you do, just share this video to all of your friends, because I just only want the thing, and that is to educate each and every kid of my age. So see you guys in the next one. Allah Hafiz, Pakistan Zindabad.